कि सत्ययुग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रखर होता है। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस सत्ययुग में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए। उनकी जो कार्य प्रणाली आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल जाए। हर तरह की बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकी, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिए। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता दिया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचिति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा कर। लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगा लेकर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की है, परसों। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना, ये शक्ति कार्य करेगी। किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकती है। आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे आप गिर जाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं,
वो खबर भेजेंगे कि हमें माँ से मिलना है, हम उसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल होते नहीं है, पर हमको मिल। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ात कहते हैं अच्छा भाई, 3 बार कहेंगे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सबको उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप समझ में आ गए तो बेहतर है कि आप समझ में उतर जाए, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा है, समझ में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए, तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना। लेकिन ये सब आफतें जो है ये एक साथ आपकी टन है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार हो सकता। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई से भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आपतिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बात शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा और कुछ किया नहीं सर, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढकेले, फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में 2 शक्तियां होती, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता। इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित है। स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूं, पर सूचना दे रही हूं कि अब अपना वर्तन हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम सहज में अग्रसर हो सके। मैंने परसों कहा था कि नॉर्थ इंडिया में सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है, बहुत जोर। हर जगह जैसे आग लगी हो, लोग सहज में आ रहे हैं क्योंकि सहज से लाभ बहुत है। तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, किसी को धन लाभ हो जाता है, किसी को पुत्र लाभ हो जाता है, कोई न कोई लाभ हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कुछ। किंतु सबसे बड़ा लाभ सहयोग का यह कि समाधान, कि इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब पा चुका। ये जब स्थिति आपकी आ जाएगी तब सहज समझना कि आप सहज में उतरे और फिर अनायास आपको चाहे या न चाहे सहज आपकी देखभाल करेगा, आपको सर्वथा पूर्णतः संतुष्ट करेगा। आपका समाधान जो है वो 7वें श्रेणी में पहुंचा है। लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह से निरीक्ष हो गए, इनको क्या किसी तरह का संन्यास मिल गया? तो कोई परवाह नहीं।
भारी, एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह के उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा। लिखा है था, वो सहयोगी होंगे। और कौन होगा?
काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है